प्रदेश के सतना जिले के थाना धारकुंडी में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें, पीड़ित डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि पारिवारिक विवाद को लेकर पुलिस ने न केवल उसे धमकाया बल्कि कई घंटे तक बंधक बना के रखा। वहीं पुलिसकर्मियों ने उसे गाली गलौज कर धमकाते हुए उसके खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की और आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने बिना उसकी सहमति के दस्तखत करवाए हैं और पीड़ित ने पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिसकी सूचना मैंने थाने में दिया, एसपी अफसर महोदय के यहाँ दिया सतना में, उसके द्वारा किसी तरह की आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी मैं घर जाता हूँ तो मेरे परिवार के लोग मुझे घर में घुसने नहीं देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। जिसकी बात भी पुनः मेरी थाने से बात हुई अजय साकेत जी से और जीपी वर्मा जी से। उन्होंने मुझे थाने बुलाया, बोले आओ तुम्हारे कथन लेना है। मैं थाने गया, थाने बुलाकर मुझे 2 घंटे बैठाए रह गए। उसके बाद मेरे साथ लिखा पढ़ी की, जो मैं बोलता था वो लिखे नहीं, अपनी मर्जी से लिखे और मुझे गाली गलौज करके गंदी गाली दी और मुझे जेल में डालने की धमकी दी। और 13 ऊपर 376 दारू वादा का आरोप लगा के जीवन मरने की जेल में रखे। कौन कौन बोल रहा था सर? ये जीपी वर्मा साहब और ये अपने अजय साकेत पुलिस में कांस्टेबल साहब जो है। आपने इस बात की शिकायत की? हमने इस बात की शिकायत एसपी महोदय जी के यहाँ किया है कि हमारा किसी तरह का निराकरण कराया जाए और हमें हमारी ज़िंदगी में जान का खतरा है, क्योंकि वो परिवार के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस का भी पूरा सहयोग है। उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी जान का खतरा है, तुम वहाँ से छोड़ के घर चले जाओ। वहीं इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। तो सुनील जी, क्या कुछ पूरा मामला है और प्रशासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी दुखद बात है कि जब एक पीड़ित व्यक्ति जो है तो अपनी शिकायत लेकर जाता है, एक न्याय की उम्मीद से जाता है कि चलिए थाना अगर हम जा रहे हैं, पुलिस के पास हम जा रहे हैं तो हमें न्याय मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मिश्रा बारी अमराई के व्यक्ति हैं और ये डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लगातार लोगों की सेवाएं करते हैं अपने स्तर से, जो भी उनकी स्थितियां परिस्थितियों के अनुसार। उनका ये कहना था कि उनका जो पारिवारिक विवाद है आपस में घर में चल रहा है, उनके पिता के देहांत होने के बाद उनके परिवार के लोग उनको घर परिवार में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे और तमाम अव्यवस्थित वहां का माहौल है। उस माहौल को लेकर के उन्होंने ये बताया कि किसी दिन उनको जान से मारने की धमकी दी गई घर परिवार वालों के द्वारा और उनने उस बात की शिकायत थाना धारकुंडी में और पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ किया था। जब इन्होंने इस शिकायत को की, शिकायत करने के बाद जो है तो वहां पदस्थ जो पुलिसकर्मी हैं, आपको बताएं कि जीपी वर्मा है, ये एएसआई है और अजय साकेत, जैसा कि पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र में नारायण ने बताया और उन्होंने लिख करके पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की है। तो इन्होंने बुलाया उस व्यक्ति को इस हिसाब से कि आपका बयान लेना है, आपका कहना क्या है, आप आइए। और नारायण का कहना था कि जब मैं वहां गया तो जीपी वर्मा गंदी गालियां देने लगे अजय साकेत, ये दोनों मिल करके, और कहने लगे कि तुम ये करते हो वो करते हो, तमाम उन पर आरोप लगाए और तमाम जिस तरह से उन्होंने शिकायत भी की है पुलिस अधीक्षक को, उसमें उन्होंने कहा कि रेप और बलात्कार जैसे मामलों में, गंभीर मामलों में संगीन धाराएं लगा करके तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे और गांजा या दारू रख देंगे तुम्हारे पास। तमाम तरह के उनको डराया गया, धमकाया गया, कई घंटे तक बैठाए रह गया और बाद में उनको गाली गलौज करके, बदतमीजी करके, छीना छपटी करके उनको छोड़ा गया। तो बड़ा विषय यह है कि जिस तरह से पुलिस अगर इस तरह से व्यवहार करेगी ऐसे व्यक्तियों के साथ जो वास्तव में फरियादी हैं, हो सकता है नारायण मिश्रा अपनी जगह गलत हो सकता है नारायण मिश्रा सही ना हो या कि जमीनी विवाद का कारण ना हो, तो पुलिस उसमें न्यायाधीश बनने की क्या जरूरत है? पुलिस को सीधे से विषय है कि न्यायालय भेज देना चाहिए। आपस में अगर समझौता करा सकते हैं तो करा दें या व्यक्तिगत तौर पे जाकर के पूरे मामले की जांच कर दें, लेकिन जिस तरह से पुलिस लगातार अत्याचार करती है, मैं आपको बताऊं कि धारकुंडी थाना जो है तो जंगली क्षेत्र का थाना है और वहां अधिकतर जो है तो पिछड़ा हुआ एरिया है और वहां अधिकतर जो है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है वहां, तो कुछ पुलिसकर्मियों वहां पर मनमानी करते ही जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि वहां कोई एक विकास राजपूत करके भी एक कांस्टेबल है, उनकी लगातार शिकायत मिलती है, लगातार लोगों को धमकी देना, गाली गलौज करना, तमाम क्षेत्र में अवैध कार्य करवाना। तो ये कुछ पुलिसकर्मियों की आदत सी हो गई है। ऐसा नहीं है कि सभी पुलिसकर्मी गलत है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की ये गलत है। जिस तरह से नारेंद्र के साथ किया गया, ऐसे पता नहीं कितने नारेंद्र होंगे
जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाते, जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते, जो पुलिस अधीक्षक के यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, और उनके साथ ऐसे पुलिसकर्मी लगातार अत्याचार करते हैं। मुझे लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए जो खाकी को लगातार दागदार कर रहे हैं। जी, तो पुलिसकर्मी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? और मैं आपको बताऊं कि पुलिस अधीक्षक के यहाँ नारायण ने इस बात की शिकायत कर दी है, नारायण मिश्रा ने। अब देखना यह होगा कि वास्तव में पुलिस अधीक्षक जो एएसआई जीपी वर्मा है और कांस्टेबल अजय साकेत थाना धारकुंडी में, इन पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। और नारायण का यह भी कहना था कि अगर किसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा नहीं की जाती तो बहुत जल्द इनको जो है तो पार्टी बना करके दोनों को और परिवाद दायर किया जाएगा न्यायालय में। तो निश्चित तौर पर अगर परिवाद दायर होता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती भी है। बहुत से पुलिसकर्मी जो है तो फिर अपनी नौकरी से भी जाते हैं और तमाम तरह की उन पर कार्रवाइयां होती हैं, और मुझे लगता है होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर बढ़ावा मिलेगा तो फिर ये पूरी पुलिस की छवि को धूमिल करते हैं, और तमाम जो वर्दी है जिस पर विश्वास होना चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए, मतलब अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार करना इन पुलिसकर्मियों का काम है। तो ये तो गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बहुत ही जरूरी है, और मुझे लगता है वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करना ही चाहिए। जी, तो सुनील जी, जो पीड़ित हैं नरेंद्र मिश्रा, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और उनकी क्या कुछ मांगे हैं? नरेंद्र, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास आए और हमसे पूरी कहानी अपनी बताए तो वो बहुत परेशान थे, और परेशान होने के बाद जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने यही कहा कि हमें जो है तो रात को कई घंटे तक बैठाए रह गए, और कई घंटे तक बैठाने के बाद वहां से छोड़ा गया और बदतमीजी किए, गाली गलौज किए, छीना झपटी किए और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, डराए कि तुम्हें जो है तो वो लोग वहां मत जाओ, उल्टा डरा रहे थे कि तुम्हें खुद वो मार देंगे वहां जान से अगर तुम जाओगे तो, और तुम वहां मत जाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती जो हमने बोला बयान में अपने, वो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जो वहां एएसआई जीपी वर्मा थे उनने कुछ नहीं लिखा, उल्टा जो है तो इनको अपने मन से लिख करके और इनसे दस्तखत करा दिया, ऐसा भी उनका कहना है। लगातार मैंने जो परिस्थितियां थी साइकोलॉजिकल रूप से अगर देखा जाए तो नारायण काफी डरा हुआ व्यक्ति था, काफी सहमे हुए थे और काफी परेशान थे, और ऐसा लग रहा था जैसे आत्मग्लानि में जो है तो एकदम अपने आप को, मुझे लगता है, व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, रो रहे थे लगातार पूरी कहानियों को। तो जब हमें बताया तो हमने कहा निश्चित तौर पे अगर आपने पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत की है इस विषय को, तो हम भी मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को बताने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। यहाँ तक कि हमने जीपी यादव को फोन, जीपी वर्मा को फोन भी किया, सब इंस्पेक्टर को, और उनसे जानना चाहा एएसआई जो है कि क्या कहानी है, सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं ऐसा नहीं है, और हमने जो है तो ज्यादा देर तक नहीं बैठाए, 1 घंटे तक बैठाए। मैंने बड़े बेशर्मी की बात है कि इस बात को उन्होंने कहा भी कि हाँ हमने 1 घंटा बैठाए रहा, तो मैंने ये तो बेशर्मी की बात है। अगर 1 घंटा खुद से कह रहे हैं एएसआई जीपी वर्मा, तो फिर विचारणीय बिंदु है कि फिर ऐसे पुलिस वाले कितने घंटे के किसी भी व्यक्ति को बैठा सकते हैं। जी, तो सुनील जी, इस विषय में अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पीड़ित नरेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस ने आपको क्यों प्रताड़ित किया है? मैडम, मैं नागपुर था, मेरा पारिवारिक जमीन का विवाद था भाई परिवार में, जिसके मैं सूचना थाने में दिया था कि मुझे जान से मारने की धमकी देता और मेरा जमीन जायदाद में कब्जा कर लिया हुआ है, और पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दिया था, मगर किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई। मुझे उल्टा बुला करके पुलिस थाने में मुझे बुलाया गया वो पूछताछ करने के लिए। मैं जो बोल रहा था वो लिख नहीं रहे थे कि मेरे ऊपर इतनी समस्या है, अपने मनमानी तरीके से लिख रहे थे, और मुझे बोले कि हम अपराधी हो, तुम्हें 376 गांजा दारू पकड़ के अवैध तुमको बंद कर देंगे, तुम बहुत बड़े अपराधी हो। और यहाँ तक कि मुझे ये तक कहा गया कि तुम्हें अभी हम बंद करके और हाथ पैर तोड़ के जीवन भर जेल में सड़ा देंगे। इतना ज्यादा मुझे परेशान किया गया। शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक मुझे बैठाए रहे वहां पे, और किसी तरह की मेरी विनती, हाथ विनती में करता रहा मगर मुझे सुने नहीं। रास्ते साथ में जो एक व्यक्ति पुलिस वाले थे, फिर उन्होंने किसी अगर हाथ विनती मेरी सुना और मुझे बाहर करवाए। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ मैडम, मुझे पुलिस वाले बहुत ज्यादा परेशान किए हैं, यहाँ तक कि मुझे लग रहा था कि मैं हार्ट अटैक में मर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। जंगल का मामला था मैडम, 50 किलोमीटर सतना से जंगल थाना है, और मैं अकेला वहां से रात के 9 बजे फिर मैं आया घर। जी नरेंद्र जी, तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ मांगे हैं? की धमकी दे रहे हैं गाँव वाले, परिवार वाले, और पुलिस उल्टा उनका सहयोग कर रही है। जी, इस विषय में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद नरेंद्र जी।
और आपको बता दें मध्य प्रदेश के सतना जिले से, जहां थाना धारकुंडी में पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें पीड़ित डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि पारिवारिक विवाद को लेकर पुलिस ने न केवल उनको धमकाया बल्कि कई घंटों तक उनको बंधक बना के रखा। वहीं पुलिसकर्मी ने उनसे गाली गलौज कर धमकाते हुए उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया।